नमस्कार आरएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। अपनी ढपली अपना राह। खंडवा लोकसभा को लेकर उपचुनाव होना है वहां, लेकिन वहां इसी तरह की स्थितियां बनी हुई है। हर व्यक्ति, हर कैंडिडेट अपनी ढपली अपना राह गलाप रहा, लेकिन सबसे आगे सुरेंद्र सिंह सेरा है, जो आज विधानसभा भी पहुंचे तो अपनी पत्नी को लेकर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि उनका बरसों से सीधा नाता रहा है खंडवा बुरहानपुर लोकसभा के लोगों से। और लगातार मैं बैठता हूं, जनता का दरबार लगाता हूं तो जनता मुझसे जुड़ती है। तो उन्होंने फिर एक बार ताल ठोंक दी और कहा कि अरुण यादव को नहीं मिलेगा टिकट। ऐसा लगता है कि जैसे सुरेंद्र सिंह सेरा ने खुद अपना सर्वे करा लिया हो और उन्होंने कहा कि उनको टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन यदि सर्वे ईमानदारी से हुआ, यानी सर्वे पर भी सवाल, क्योंकि कमलनाथ कहते हैं कि सर्वे कराएंगे, सर्वे के बाद टिकट दिया जाएगा, पर वो कहते हैं सर्वे यदि ईमानदारी से करा लिया तो मेरी पत्नी को टिकट मिलना तय है। अब सवाल यही है कि दावेदारों में जोर आजमाइश दिखाई दे रही है। सुरेंद्र सिंह सेरा अपना राग अलाप रहे अपनी पत्नी जयश्री के लिए, और दूसरी तरफ खंडवा सीट पर अरुण यादव लगातार बने हुए। अगर कांग्रेस का सर्वे सच्चा हुआ जैसा सुरेंद्र सिंह सेरा ने कहा तो फिर टिकट तो पक्का हमें मिलेगा। मगर क्या कहा सुरेंद्र सिंह सेरा ने विधानसभा में, जरा सुन लीजिए। अरुण यादव, देखो अरुण यादव हो, आप हो, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। पॉजिटिव रहो ना, टिकट की तरफ पूरा टिकट ही मिल रहा है ना। पहले तो मेरे टिकट ही मिल रहा है, हम लोग को अरुण यादव को टिकट नहीं मिल रहा है। जैसे सुरेंद्र सिंह ठाकुर को टिकट मिल रहा है, आपके सामने आई बात। तो अभी सर्वे हो रहा है, सर्वे में पूरा नाम आने वाला है। अगर सच्चा सर्वे हुआ और कांग्रेस के आखिरी व्यक्ति के आखिरी कार्यकर्ता से कमलनाथ जी ने पूछा तो जरूर एक ही नाम आएगा, जयश्री सुरेंद्र सिंह ठाकुर। हाँ, साथ में रहेंगे, अरुण यादव साथ में रहेंगे हमारे। चलिए, तो बड़े दावे के साथ कह रहे हैं सुरेंद्र सिंह सेरा कि एक ही नाम आएगा, जयश्री सेरा का, जो उनकी पत्नी है। अब ठीक किसका नाम आएगा, क्या आएगा, लेकिन खंडवा में यदि कांग्रेस की स्थिति ऐसी बनी रहेगी तो फिर बीजेपी शायद यही इंतजार कर रही होगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आकाश सेन, हमारे आउटपुट हेड, और साथ ही 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। फुंदेलाल मार्को साहब है, विधायक है कांग्रेस के, आपका स्वागत है। गोविंद मालू जी है, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के। संदीप पौराणिक जी है, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले एक आकाश से समझ लेता हूं। आकाश, ये जो दिखाई दे रहा है खंडवा लोकसभा का मसला, मुझे लग रहा है ये अलग दिशा में जा रहा है। कहीं मौका दे रहा है क्या बीजेपी को? निश्चित रूप से जो चीजें अभी निकलकर सामने आ रही हैं और जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह शेरा ने दावा ठोका है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है। आज वो विधानसभा में अपनी पत्नी को लेकर पहुंचे थे और इसके पहले जब कांग्रेस की बैठक हुई थी, कमलनाथ दिल्ली से लौटे थे, उस दौरान भी जो बैठक बुलाई गई थी उस दौरान भी सुरेंद्र सिंह शेरा ने दमखम के साथ जो है अपनी पत्नी का नाम सामने रखा था और साफ तौर पर कहा था कि अगर खंडवा सीट से उनकी पत्नी को टिकट दिया जाता है तो कांग्रेस से वो जो है टिकट लेकर विजयश्री हासिल करेंगी। लेकिन कांग्रेस की मनोज जी समस्या ही यही है, क्योंकि जिस तरीके से अरुण यादव उस बैठक में मौजूद नहीं थे, उसके बाद अरुण यादव का ट्वीट भी आया निकलकर, उसको लेकर भी सियासत देखी गई थी। लेकिन अब कांग्रेस के सामने जिस तरीके से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा दमदारी के साथ अपना दावा ठोक रहे हैं टिकट पर, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। क्योंकि अगर अरुण यादव को ऐसी स्थिति में दरकिनार किया जाता है तो कहीं ना कहीं अरुण यादव का साथ जो है सुरेंद्र सिंह शेरा की पत्नी को अगर टिकट मिलता है तो उनके साथ नहीं होगा और इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले पर कांग्रेस कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। ये दावा सुरेंद्र सिंह शेरा का व्यक्तिगत भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो करार दे रहे हैं कि व्यक्तिगत दावा ये सुरेंद्र सिंह शेरा का हो सकता है। लेकिन सर्वे के पहले सुरेंद्र सिंह शेरा के इस दावे के क्या मायने हैं, क्योंकि कमलनाथ से लगातार वो मुलाकात भी कर रहे हैं, तो ऐसे में यही देखना अहम होगा कि उनके इस दावे में कितना दम। चलिए, उनके दावे में कितना दम, सीधा कांग्रेस से बात कर लेते हैं। मेरे साथ फुंदेलाल जी जुड़े। फुंदेलाल जी, एक तरफ आप लोग लगातार कई मुद्दों को उठाकर सड़क पर उतर रहे हैं। उपचुनाव होना है, 3 विधानसभा 1 लोकसभा है, और खंडवा लोकसभा बड़ी अलग है क्योंकि अरुण यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमने देखा दिल्ली में भी उनकी मुलाकात हुई। लेकिन एक नेता है सुरेंद्र सिंह सेरा, वो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी को टिकट दे दीजिए। वहां से पंचायत में भी रही है, पंचायत की अध्यक्ष रही है, जिला पंचायत की। तो क्या ये माना जाए ये बड़ा मुश्किल बनेगा कांग्रेस के लिए? नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। हर कार्यकर्ता को अपना मांगने का हक है और अब सभी लोग अपना अपना आवेदन किए हैं, निवेदन किए हैं माननीय अध्यक्ष जी से, और पार्टी के जो काम है वो पार्टी अपने करा रही है। सर्वे के आधार पर जो अच्छा आएगा उसको टिकट देने का काम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया जी और प्रदेश के आदरणीय नेता कमलनाथ जी निर्णय लेंगे।
जी। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी निर्णय आएगा कार्यकर्ताओं के मन के अनुरूप ही आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन शेरा कह रहे थे कि सर्वे यदि ईमानदारी से हो गया, उनने सर्वे पर भी सवाल खड़े कर दिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर्वे पर अब कहीं ना कहीं हमको विश्वास तो करना पड़ेगा अपने नेताओं पर, अपने कार्यों पर। अब और इसी के आधार पर अभी तक जो अपने मध्य प्रदेश में जो दिए जा रहे हैं वो अभी सारे कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया है। कहीं विवाद कोई वो नहीं, सर्वसम्मत से टिकट तय होंगे और अब अपन जीतेंगे। अब तो जीतने का बात अपन कर रहे हैं। जी जी। गोविंद मालू जी, जीतने की बात कर रही है कांग्रेस, लेकिन पार्टी के अंदर ही बहुत कुछ मचा हुआ। हालांकि सुरेंद्र सिंह शेरा तो कभी आपके कभी उनके हो जाते हैं, वो है किसके वही जाने, पर जहां दम वहां हम दिखते हैं। देखिए, कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस में तो सब ऐसे ही चलता है, जिसका दम उसका हम, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कांग्रेस में कोई संगठन में चर्चा विमर्श तो ऐसा दिखता नहीं है। भले ही कहते रहे कि हम ये सर्वे अमुक सर्वे कराएंगे, भला सर्वे करवाएंगे, वो सर्वे के आधार पर हुआ। सर्वे नहीं, ये तो अपनी जो सर्विस है और अपनी जो ऊपर पकड़ है उसके आधार पर होता है। इस सर्वे अरवे तो सब फालतू बात है कांग्रेस की। अभी उपचुनाव में भी उन्होंने कहा हमने सर्वे कराया, कैसी बुरी स्थिति हुई। कौन सा सर्वे कराया? सर्वे की एजेंसी को उनको पेमेंट ही नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के पास तो अरुण यादव के ने काम शुरू कर दिया है, शेरा ने अपनी पत्नी की बात कर दी है। तो ये तो हमेशा द्वंद्व और ये जो रस्साकशी है वो कांग्रेस में अंतिम समय तक चलती रहती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अरुण यादव को कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा कांग्रेस में। उन्होंने ऊपर तक अपनी पकड़ कर ली, चाहे कमलनाथ जी कुछ भी चाहें कि अरुण यादव को यहाँ नहीं बिठाना है। अरुण यादव टिकट ले आएंगे और उसके बाद में ईमानदारी से शेरा भी काम करेंगे। ये हम देखेंगे क्या कर रहे हैं। जी। संदीप पौराणिक जी, ये क्या कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है या कुछ और नजर आता है इसमें? देखिए मनोज जी, बड़ी अचरज वाली बात है। शेरा आखिर है किस दल में? जब बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी के साथ हैं, आज की तारीख में कांग्रेस की थी तो कांग्रेस के साथ। निर्दलीय विधायक हैं वो। कांग्रेस के विधायकों की बैठक में जिसमें कमलनाथ जी भी थे, जिसमें उन्होंने अपना दावा किया था, उसमें भी पहुंचे वो। सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस में क्या शेरा को हवा दी जा रही है? जी जी। क्या अरुण यादव का रास्ता रोकने की कोशिश हो रही है? सवाल यही है, क्योंकि अरुण यादव की और कमलनाथ की दिल्ली में मुलाकात हुई, ये राजनीतिक गलियारों में सबको पता है। और ये मुलाकात किस मसले पर हुई थी ये भी जानकारी है। मगर कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि अरुण यादव ने हमसे चुनाव लड़ने वाली बात नहीं कही। उसके बाद शेरा का सक्रिय होना, ये कांग्रेस के अंदर जो हमेशा गुटबाजी रहती है उसकी तरफ इशारा करती है। और शेरा बार बार ये कह रहे हैं कि मेरा परिवार से चुनाव लड़ेगी, मेरी पत्नी चुनाव लड़ेगी, सर्वे हो जाए तो मेरा नाम आएगा। कांग्रेस का कोई भी नेता इस बात का खंडन करने सामने नहीं आ रहा है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या ये कांग्रेस के अंदर ही कुछ चल रहा है? किसी का रास्ता रोकने की कोशिश हो रही है या कुछ और चल रहा है? ये शेरा को जी जी कहने का साहस कैसे हो रहा? सवाल ये कि जब वो आपके पार्टी के मेंबर नहीं है तो वो इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं? कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों को ये तस्वीर साफ करना चाहिए कि शेरा जो बात कह रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत मसला है। क्योंकि वो जो जहां कह रहे हैं वो सदन में जाके, सदन के बाहर खड़े होकर कह देते हैं। वो कमलनाथ जी की बैठक में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर मंच पर अपनी बात कह देते हैं। यही है आकाश, यही एक दिलचस्प बात है कि खुद शेरा को आखिर हवा कौन दे रहा है। आप कांग्रेस देखते रहे लंबे समय से कि कोई है ऐसा जो बार बार गुटबाजी की बात कांग्रेस में आ जाती है, वो दिखाई भी दे रही है। निश्चित रूप से, क्योंकि मनोज जी अगर हम बात करें तो शेरा भले ही निर्दलीय चुनाव लड़े हों, लेकिन सीधे तौर पर देखें तो कांग्रेस नेताओं का साथ कहीं ना कहीं शेरा को मिला है। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो सुरेंद्र सिंह शेरा, अजय सिंह जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी हैं, उनके साथ अधिकांश देखे भी जाते हैं और उनका एक जो है भरोसेमंद नेता भी कहे जाते हैं। तो ऐसे में माना यही जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चुरहट से अजय सिंह चुनाव हारे, उसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत से एक तरीके से अजय सिंह गायब से नजर आते हैं। चाहे हम पीसीसी की बात करें या कहीं पर, सिर्फ अगर अजय सिंह कहीं नजर आते हैं तो अपने बंगले पर। और यही कारण है कि दो नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऐसे हैं जिनकी अभी कांग्रेस में कहीं ना कहीं नजरअंदाजगी की जा रही है। एक अगर हम देखें तो अरुण यादव है और दूसरे अजय सिंह।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं यही लगता है, और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती और मुश्किल भरा समय भी है, क्योंकि कांग्रेस दावा जरूर कर रही है कि जो तमाम 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस जो है जनता के बीच में संदेश देगी और संदेश का फायदा मिलेगा। लेकिन जब कांग्रेस अपने को ही संदेश नहीं दे पा रही तो जनता को कैसे संदेश देगी, ये एक बड़ा सवाल सीधे तौर बिल्कुल, पर ये निकल कर बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। फुंदेलाल जी, यही एक बड़ा सवाल है कि जब कांग्रेस के भीतर, और आखिर सुरेंद्र सिंह सेरा को हवा कौन दे रहा है? वो कमलनाथ जी की बैठक में पहुंच जाते हैं, वहां कहते हैं कि मेरी पत्नी को टिकट दे दीजिए। आज विधानसभा में पहुंच जाते हैं अपनी पत्नी को लेकर और फिर कहते हैं टिकट दे दीजिए। कुछ ना कुछ तो है गड़बड़। सारी चीजें स्पष्ट हैं, वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, पार्टी जान रही है, माननीय कमलनाथ जी भी जान रहे हैं जी। जहां तक 2 वरिष्ठ नेताओं की बात है, माननीय अरुण यादव जी और अजय सिंह राहुल भैया जी का, तो हमारे मध्य प्रदेश के दोनों वरिष्ठ नेता हैं और मध्य प्रदेश में किसी भी नेता का इनरोल नहीं किया जाता है, नहीं किया गया है और न किया जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। पूरे मध्य प्रदेश का हमारा कांग्रेस पार्टी संगठित है। किन्हीं कारणों से कोई ज्यादा समय देता है, कोई कम देता है, ये जो हमेशा चलते रहता है। इसलिए हमारे जिस तरीके से आज माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सारे लोग संगठित होकर के मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कभी ऐसा हुआ नहीं। और इसलिए जब हमारे जितने भी उप चुनाव हो रहे हैं जी, उसमें हमारे कैंडिडेट भी बढ़िया होंगे और हम विजय भी हासिल करेंगे, हम ऐसा भी हम आश्वस्त हैं इस बार। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। ये थे फुंदेलाल मार्को जी जो कह रहे हैं कि हम विजय भी हासिल करेंगे और जरूर मिलेंगे और जरूर जीत कर आएंगे। गोविंद मालू जी, आप सुन रहे थे फुंदेलाल जी को, विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं कांग्रेस के, लेकिन वो कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं है। कई बार कांग्रेस भी ये कहती रही है कि ये तो सब बीजेपी हवा दे देती है, हमारे यहाँ से कुछ नहीं है। तो सुरेंद्र सिंह है किसके, आपके हैं या उनके? गोविंद मालू जी, चलिए संदीप जी मेरे साथ जुड़े हैं, संदीप जी से ही समझ रहे। संदीप जी, सुरेंद्र है किसके? सुरेंद्र वाकई में है किसी के नहीं। इसको राजनीतिक दल के लोग समझ नहीं रहे हैं। वो जब कांग्रेस सत्ता में थी वो कांग्रेस के साथ था, आज बीजेपी की सत्ता में हम और आप सब जानते हैं कि वो अपरोक्ष रूप से बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, खुलकर वो विरोध भी नहीं कर रहे हैं सरकार का। राजनीति में ये आप एक चीज मानिए कि विश्वसनीयता बड़ी चीज होती है मनोज जी। सुरेंद्र सिंह शेरा जी विधायक हैं, उनके परिवार के लोग विधायक रहे, एक अलग बात है, लेकिन सुरेंद्र सिंह शेरा जो पिछले कुछ अरसे से कर रहे हैं वो अपनी विश्वसनीयता को भी दांव पर लगा रहे हैं। मान के चलिए, राजनीति में सफलता का बड़ा पैमाना होता है विश्वसनीयता का, चाहे आप किसी एक दल में रहिए, निर्दलीय रहिए, अगर निर्दलीय रहे तो निर्दलीय नजर आए, दल के साथ नजर ना आए। और शेरा जो वर्तमान दौर में राजनीति में कर रहे हैं वो समय के हिसाब से बदल रहे हैं, इसका असर उनके लिए आने वाले समय के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, ये तय मान के चलिए। लेकिन जहां तक हवा की बात कही है तो ये 100% सच है कि सुरेंद्र सिंह शेरा बगैर किसी के संरक्षण के, बगैर किसी के इशारे के इतने आगे तो नहीं बढ़ सकते। कमलनाथ जी की बैठक में नहीं जा सकते, बैठक में जाके दावा नहीं ठोक सकते और उसके बाद सदन में पत्नी को ले जाके कहें परिसर में और दावा करें कि अरुण यादव को टिकट नहीं मिलेगा। इसका आशय यह है कि सुरेंद्र सिंह शेरा इस समय फैसले के मामले में कहीं ना कहीं कमलनाथ और पार्टी के सुप्रीमो से ऊपर है, क्योंकि वो फैसला कर रहे हैं कि अरुण यादव को टिकट नहीं मिलेगा। यह समझ की बात है, वो जिस दल में नहीं उसका तय कर रहे हैं कि उम्मीदवार वो नहीं होगा जो हो सकता है। बिल्कुल सवाल ये कह रहे हैं। जी, के मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ गए। के मिश्रा जी, कुछ सवाल है जो दिखाई भी दे रहा है, बार बार शेरा सामने आ जाते, तो ये है क्या, इसमें किसकी क्या नजर आता है? क्या कोई आपके यहीं से कंधों का इस्तेमाल कर रहा है और पार्टी के भीतर इस तरह की स्थितियां निर्मित कर रहा है? क्योंकि ना तो शेरा कह रहे हैं मुझे यदि सर्वे सही होता है तो फिर मेरी पत्नी को टिकट मिलना तय है, दूसरी तरफ वो कमलनाथ जी के प्रोग्राम में भी पहुंच जाते हैं, वहां भी अपनी बात रख देते हैं, और है तो वो निर्दलीय अभी। देखिएगा, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है। यदि शेरा जी अपनी पत्नी को टिकट मांग रहे हैं तो उनके उस अधिकार को भी संवैधानिक रूप से कोई छीन नहीं सकता है। रहा कमलनाथ जी के वहाँ मीटिंग में जाने का प्रश्न, वो भ्रम पैदा किया गया। कमलनाथ जी के वहाँ जब बैठक हुई थी उपचुनाव को लेकर जी, उसके एक दिन पहले सुरेंद्र सिंह जी वहाँ गए थे उनकी पत्नी को लेकर कमलनाथ जी के बंगले पर, मीटिंग में नहीं थे वे। और ये कमलनाथ जी ने खुद स्पष्ट किया है, कमलनाथ जी ने खुद मीटिंग में कहा कि कल शेरा भी आए थे
उन्होंने अपनी मीटिंग के लिए अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगा है। वो बैठक में नहीं गए थे, लेकिन पहले गए थे। जी जी, तो इसमें किसी और की चाल नजर आ रही है आपको? जी, इसमें किसी और की चाल नजर आ रही है? किसी की चाल नहीं, पार्टी जिसे टिकट देगी, कमलनाथ जी हमारे लीडर हैं, वो शेर की पत्नी को टिकट देंगे कांग्रेस से, तो कांग्रेस पार्टी एकजुटता से उनका काम करेगी। जिन्हें पार्टी टिकट देगी उनका पार्टी काम करेगी। गोविंद मालू जी, ये बात भी आती रही है कि सुरेंद्र सिंह सेरा कभी आपके साथ खेल खेलते हैं, कभी कांग्रेस में खेलते हैं, कभी कुछ बात करते, कभी कुछ, लेकिन दांव पत्नी के उस पर कह रहे हैं जयश्री को मिल जाए टिकट। और ये भी सच है कि उनके परिवार के लोग, चाहे शिव कुमार जी की बात करें, बाकी लोग सांसद बनते रहे, विधायक बनते रहे, तो कुछ तो दिखाई देता है इसमें। अब किसकी चाल है, कौन दिखाई दे रहा है? कहीं आपके यहाँ से तो कुछ नहीं चल रहा है? हम क्यों करेंगे, हमारे साथ तो शेरा है नहीं। कांग्रेस के लोग यदि उनको अपनी बैठकों में एंट्री देते हैं तो उनको शामिल क्यों नहीं करा लेते कांग्रेस में? उनको निर्दलीय क्यों छोड़ रखा है? ये तो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का सारा किस्सा है, हमें कोई लेना देना नहीं। हम क्यों बोलेंगे शेरा को टिकट दो या किसी को दो? आप अरुण यादव जी को दें या किसी को दें, हमें तो हमारे उम्मीदवार को चुनाव लड़ाना है और हम ताकत से लड़ाएंगे। लेकिन मैंने पहले भी कहा आपसे कि जो ऊपर केंद्रीय जो इनका हाई कमान है, जो तय करता है, वो लगभग अरुण यादव को हरी झंडी दे चुका है। और ये इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है जिसमें शेरा को प्रोवोकेट किया जा रहा है कांग्रेस के कुछ गुट के नेताओं को। तो कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति का हिस्सा है ये। शेरा को अंदर भी नहीं आने देते हैं, उसको बाहर भी खड़े रहने देते हैं और बाहर से वार कराते हैं। ये सब इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। लेकिन ये स्पष्ट क्यों नहीं कर देते? कमलनाथ जी ने बीच में कहा कि मुझे तो अभी बताया नहीं अरुण यादव जी ने। अरुण यादव जी हाईकमान से मिलकर आते हैं, अरुण यादव जी के लगातार वहां पर दौरे चल रहे हैं, सब व्यवस्थित उनका काम शुरू कर दिया उन्होंने। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि यदि आपने उम्मीदवारी तय कर दी तो आप घोषणा कर दें, ना करें तो ना करें। लेकिन ये शेरा की प्रोजेक्टेड किसी की तरफ से नहीं है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कभी समर्थन नहीं दिया, इसलिए वो कांग्रेस के किसी के टूल बनकर काम करते हैं। जी, क्या बिल्कुल आकाश ऐसा है? टूल किसके बन गए हैं शेरा? जी बिल्कुल मनोज जी, यही एक बड़ा सवाल है कि शेरा किसके टूल के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो साफ है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सरगर्मियां चल रही हैं और आगामी समय में उपचुनाव होना है, वो खंडवा को लोकसभा सीट को लेकर जिस तरीके से अरुण यादव एक सशक्त कैंडिडेट जरूर है, लेकिन शेरा जिस तरीके से दावा ठोक रहे हैं, उससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आगामी समय में कांग्रेस के लिए प्रत्याशी चयन करना इतना आसान नहीं होने वाला। और अगर प्रत्याशी चयन कांग्रेस करती भी है तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर मुश्किलें ज्यादा होने वाली है। जी मनोज जी बिल्कुल संदीप जी, लेकिन ये कहना कि मैं सर्वे, यदि सच्चा सर्वे हुआ तो टिकट मेले को मिल जाएगा, तो क्या शेरा ने अपना सर्वे करा लिया एक अलग से? मनोज जी, बड़ी वैसी बात है, क्योंकि कमलनाथ जी कहते हैं कि हम सर्वे कराएंगे और सर्वे में जिसका नाम आएगा उसे टिकट देंगे। शेरा कहते हैं कि कांग्रेस का सर्वे सच्चा होता है। उनका आशय यह है कि टिकट तो उनको ही मिलेगा, हो सकता है उन्होंने अपना सर्वे करा लिया हो। ये अति आत्मविश्वास है राजनीति का, और खम्भ ठोकना जिसको आप कहते हैं वो है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अरुण यादव को टिकट नहीं मिलेगा, उन्हें टिकट मिलेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो मालू जी भी बात कह रहे हैं वो बात सही है, और मैं के मिश्रा जी की भी बात सही है, क्योंकि लोकतंत्र है, आदमी टिकट मांग सकता है। लेकिन कांग्रेस को एक चीज स्पष्ट करनी चाहिए कि जिस आदमी को, जो व्यक्ति कांग्रेस का मेंबर नहीं है, मान लीजिए आज की तारीख में निर्दलीय विधायक है, वो इस तरह की बात कर रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के दो फाड़ हिस्से दिखते हैं, दो हिस्से दिखते हैं। और ऐसे में अरुण यादव जो जमीन पर जाके काम कर रहे हैं उस पर भी असर पड़ता है। कांग्रेस को ये तो स्पष्ट कम से कम करना चाहिए कि हम शेरा से हमारी कोई बात नहीं है, या शेरा हमारे मेंबर नहीं है, और टिकट की कोई उनसे बात नहीं है। जब तक ये चीजें स्पष्ट नहीं होंगी तो कांग्रेस के अंदर भ्रम रहेगा, और इसका लाभ अगर किसी को मिलेगा तो आप मान लीजिए बीजेपी को मिलेगा। अगर शेरा को टिकट नहीं मिलता तो किसी और के साथ खड़े नजर आएंगे, ये भी आप मान लीजिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चलिए एक बार मैं फिर से सुनाता हूं कि आखिर शेरा का क्या कहना है, सुरेंद्र सिंह शेरा का। उसके बाद फिर के मिश्रा जी का मैं इस पर एक टिप्पणी भी लूंगा। सुनिएगा जरा शेर सिंह शेरा क्या कह रहे हैं और क्यों हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। सुनिएगा सुरेंद्र सिंह शेरा। अरुण यादव
देखो अरुण यादव हो, आप हो, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। पॉजिटिव रहो ना, टिकट की तरफ पूरा टिकट ही मिल रहा है ना। पहले तो मेरे टिकट ही मिल रहा है, हम लोग को अरुण यादव को टिकट नहीं मिल रहा है। जैसे सुरेंद्र सिंह ठाकुर को टिकट मिल रहा है, आपके सामने आई बात। तो अभी सर्वे हो रहा है, सर्वे में पूरा नाम आने वाला है। अगर सच्चा सर्वे हुआ और कांग्रेस के आखिरी व्यक्ति के आखिरी कार्यकर्ता जो कमलनाथ जी ने पूछा तो जरूर एक ही नाम आएगा, जयश्री सुरेंद्र सिंह ठाकुर। हाँ, साथ में रहेंगे, अरुण यादव साथ में रहेंगे हमारे। के मिश्रा, ये सच्चा सर्वे क्या है? क्या सर्वे पर भी एतवार नहीं है सुरेंद्र सिंह सेरा को? देखिएगा, सुरेंद्र सिंह जी यदि कह रहे हैं कि सर्वे में उनका नाम आएगा और उनको टिकट मिलेगा, तो अरुण यादव जी भी उनके साथ रहेंगे काम करने के लिए। मुझ जैसा छोटा कार्यकर्ता भी काम करेगा उनका। यदि सर्वे में टिकट आ गए, कमलनाथ जी जिसे भी, शेरा जी को दे, अरुण यादव जी को दे या किसी को भी दे, जिसको टिकट देंगे पार्टी के सब लोग मिलकर उनका काम करेंगे। जी नहीं, लेकिन आप लोग भी कहते रहे कि अरुण यादव के ऐसे कैंडिडेट हैं, विनिंग कैंडिडेट मानकर चलती है कांग्रेस। और कुछ दिन पहले भी आपसे बात हुई थी और अभी दिल्ली में भी मुलाकात हुई है, तो ज्यादा जो उम्मीदें हैं अरुण यादव की दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ऐसे में यदि सर्वे गड़बड़ा गया तो सर्वे के साथ ही कांग्रेस जाएगी? मनोज भाई, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं। टिकट जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, चौंकाने वाला नहीं होगा। जो खंडवा का आवाम चाहता है वो सब काम होगा, जो कार्यकर्ता चाहते हैं वो सब होगा। जी गोविंद मालू जी, अवाम जो चाहता है टिकट तो उसको मिलेगा, लेकिन बीजेपी क्या चाहती, किसको टिकट मिलने वाला है? मनोज जी, मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता और मीडिया विभाग के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी हैं। क्या वो आज भी सुरेंद्र सिंह शेरा को कांग्रेस का मेंबर मानते हैं, कार्यकर्ता मानते हैं? तो पहले तो वो स्पष्ट कर दे। अभी कह रहे थे कि वो उनको टिकट मिल जाए या उनको टिकट मिल जाए, तो कांग्रेस को अधिकृत तौर पर यह तो कहना चाहिए कि सुरेंद्र सिंह शेरा क्या कांग्रेस में है या कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं तो बाहर से टटोल रही है। दोनों बातें हैं, तो ये स्पष्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो कहें कि अरुण यादव को दो या किसी को दो, उनका कहना अपनी जगह ठीक है कि वो जो पार्टी तय करेगी उसको दे, लेकिन ये पार्टी में है कि नहीं ये तो स्पष्ट करे कांग्रेस के प्रवक्ता। के मिश्रा जी, पार्टी में है या नहीं, कुछ कहेंगे आप? गोविंद मालू जी की जिज्ञासा में शांत कर देता हूँ कि मौजूदा दौर में श्री सुरेंद्र सिंह शेरा विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्दलीय हैं, कांग्रेस के मेंबर नहीं हैं, मगर संवैधानिक तौर पर भारत के नागरिक होने के नाते देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। उस पार्टी से यदि उनकी पत्नी को टिकट दिलाते हैं जो किसी राजनीतिक दल की नहीं है, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? चलिए, जवाब मिल गया। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा जहां उपचुनाव होना है, नंद कुमार चौहान साहब के देहावसान के बाद सीट खाली हुई है। चर्चा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में एक ही सीट की होती है और वो है खंडवा, और उसमें शेर सिंह शेरा जो हमेशा ये करते रहे बीते जब से वो विधायक बने हैं, चाहे बात कांग्रेस में जाने की रही हो, चाहे बात बीजेपी में जाने की रही हो, या किसको सपोर्ट करना, किसके नंबर बढ़ाना, किसके कम करना, इसमें शेर सिंह शेरा सबसे आगे दिखाई देते हैं। तो या तो ये समझ पा रहे हैं शेरा कि इस समय यही आनंद है कि अपनी डपली अपना राग अलापते रहिए, टिकट मिले या ना मिले, चर्चा में तो बने रहेंगे। पर यह समझने की जरूरत है कहीं ऐसा तो नहीं कि कंधे पर बंदूक रख के कोई और चला रहा हो और अरुण यादव को निशाना बना रहा हो। खैर, नजर रहेगी इस पर। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।